हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम स्पोकन इंग्लिश क्लास 2 कवर करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिर के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे। यानी आज के इस वीडियो सेशन में हम स्पोकन इंग्लिश क्लास 2 कवर करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिए। आज की क्लास बड़े ही शानदार और धमाकेदार तरीके से होगी। तो आज की इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास 2। यानी आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आइडियम्स और फ्रेजेज होते हैं, यानी वो किस तरह ट्रांसलेशन में और कुछ सेंटेंसेज को बनाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लास 2। यानी ये आज की हमारी स्पोकन इंग्लिश की 2nd क्लास है। तो सबसे पहले बात करें हम अगर, तो स्पोकन इंग्लिश जिन लोगों को सीखना है, स्पोकन इंग्लिश के बारे में जानकारी लेना है, तो वो लोग फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करते जाएं, ताकि क्लास को पढ़ने में मजा भी मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है आउट ऑफ दिस वर्ड। हमारा सबसे पहला वर्ड है आउट ऑफ दिस वर्ड। इसका मतलब होता है, यानी हमारा सबसे पहला शब्द क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ड। इसका मतलब बेमिसाल, उत्कृष्ट, लाजवाब होता है। जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, लाजवाब, और इसका मतलब कोई जवाब नहीं। यानी अगर इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी कार लाजवाब है। तो इसका क्या बनेगा? जैसे हमने लिखा आपकी कार लाजवाब, या बेमिसाल भी बोल सकते हैं इसको, आपकी कार लाजवाब है। तो इसका फटाक से हमको कमेंट में बताइए कि इसका क्या बनेगा। जी बिल्कुल सही, एक बच्चे ने कहा इसका योर कार इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया उसने, योर कार इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके बाद अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, आपकी हैंड राइटिंग बेमिसाल है।
यानी इसको हम कह सकते हैं जो आपकी हैंड राइटिंग यानी आपके जो लिखने का तरीका है बहुत ही अच्छा है, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसका बनेगा योर हैंड राइटिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी तरह हम कितने भी एग्जाम्पल लिखें, सबका बिल्कुल इसी तरह एकदम सिंपल लैंग्वेज में बनेगा। अगर यही चीज आपसे बात करने के लिए कहा जाए कि आप लोग इसका ट्रांसलेट करिए, तो उसमें हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, बट फ्रेजेस के अकॉर्डिंग इस स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और हमने आपको पहले नंबर बताया आउट ऑफ दिस वर्ड, अब हम आपको सेकंड नंबर बताएंगे गेटिंग। गेटिंग का मतलब होता है हो रहा, हो रहे, हो रही, हो रहा, हो रहे, हो रही। जैसे हमने आपसे कहा तुम पागल हो रहे हो, हमने आपसे कहा तुम पागल हो रहे हो, तो इसका बनेगा यू आर गेटिंग मैड, यू आर गेटिंग मैड। अगर इसी की हम बात करें, इसी को हम अगर इस तरह कह दें तुम पागल हो रहे थे, तो इसका हो जाएगा यू वाज गेटिंग मैड, यानी तुम पागल हो रहे थे। इसी तरह अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा कपड़े गंदे हो रहे थे, कपड़े गंदे हो रहे थे, तो इसका बनेगा द क्लॉथ्स आर गेटिंग डर्टी, कपड़े गंदे हो रहे थे, द क्लॉथ्स आर गेटिंग डर्टी। इसी तरह हमारा तीसरा वर्ड आएगा गॉन आर द डेज, यानी इसकी हम बात करें तो ये होगा गॉन आर द डेज। इसका मतलब होता है बीत गए वो दिन, बीत गए वो दिन। जैसे हमने आपसे कहा बीत गए वो दिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे, बीत गए वो दिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा गॉन आर द डेज व्हेन आई वाज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसका बनेगा जैसे हमने आपसे कहा बीत गए वो दिन, बीत गए वो दिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, तो इसका बनेगा गॉन आर द डेज व्हेन वी आर when we were used to play cricket, play cricket, ये बनेगा। यानी बीत गए वो दिन जब हम क्रिकेट खेला करते थे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है बीत गए वो दिन जब लोग टीवी देखा करते थे, बीत गए वो दिन जब लोग टीवी देखा करते थे, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा गॉन आर द डेज
यानी बीत गए वो दिन। व्हेन द पीपुल यूज टू वॉच टीवी। गॉन आर द डेज व्हेन द पीपुल यूज टू वॉच टीवी। इसके बाद अगर हम बात करें अगले नंबर की, यानी आपका चौथा नंबर फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब होता है का शौकीन, का शौकीन या का शौक, का शौकीन या का शौक। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, वह तैरने का शौकीन है, वह तैरने का शौकीन है। तो इसका बनेगा he is fond of swim, he is fond of swim। अगर हम अगले के एग्जाम्पल की बात करें, उसे क्रिकेट का शौक है, उसे क्रिकेट का शौक है। तो इसका बनेगा he is fond of cricket, he is fond of cricket, यानी वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। इसके बाद हम अगले नंबर की बात करते हैं। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यानी 5 नंबर, जो हमारा होगा एंग्री विथ। 5 नंबर एंग्री विथ। एंग्री विथ का मतलब होता है से नाराज। एंग्री विथ का मतलब होता है से नाराज। इसमें यानी व्यक्ति से होता है। कोई किसी व्यक्ति से नाराज है तो उसे बोलेंगे एंग्री विथ। जैसे हमने कहा वह मेरे बर्ताव से नाराज है, वह मेरे बर्ताव से नाराज है। तो इसका बनेगा ही वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर। क्या बनेगा? ही वॉज एंग्री विथ माई बिहेवियर। ही वॉज एंग्री विथ माई बिहेवियर। इसके बाद अगर हम अगला एग्जांपल आपको दें, मैं तुमसे नाराज हूं, तो इसका बनेगा आई एम एंग्री विथ यू। मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विथ यू। और इसके बाद हमारा अगला नंबर आएगा एंग्री एट। इसका मतलब भी होता है से नाराज। जैसे हमने कहा वह मेरे आचरण से नाराज है, वह मेरे आचरण से नाराज है। तो इसका बनेगा he is angry at me, he is angry at my manner, he is angry at my manner। इसके बाद 7 नंबर मेड ऑफ। मेड ऑफ इसका मतलब होता है
का बना, की बनी, का बना की बनी। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आपको, यह अंगूठी सोने की बनी है, तो इसका बनेगा दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी यह अंगूठी सोने की बनी है। इसके बाद हमारा अगला नंबर, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो फटाक से लाइक शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे हम आपको कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते। 8 नंबर, मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम इसका मतलब होता है से बना या से बनी। जैसे इसका हम आपको एग्जांपल दें, पनीर दूध से बना है, पनीर दूध से बना है, तो इसका बनेगा पनीर दूध से बना है। द चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। जैसे हमने कहा मक्खन, घी मक्खन से बना है, घी मक्खन से बना है, तो इसका होगा घी इज मेड फ्रॉम बटर। घी मक्खन से बना है। इसके बाद हमारा अगला नंबर, टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ इसका मतलब होता है थकना या ऊबना। थकना या ऊबना। जैसे बात करें हम, मैं तुमसे ऊब गया हूं या मैं तुमसे थक गया हूं। मैंने एग्जांपल दिया, मैं तुमसे थक गया हूं, या मैं तुमसे, इसी को हम बोल सकते हैं मैं तुमसे ऊब गया हूं। तो इसका क्या बनेगा, आई एम सिक ऑफ यू। इसका होगा आई एम सिक ऑफ यू। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इसको हम सेकंड टाइप किस तरह बना सकते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड ऑफ यू, ये हमारा सेकंड टाइप है। और इसको थर्ड टाइप भी हम किस तरह से बना सकते हैं, आई एम फीड अप विथ यू। आई एम फीड अप विथ यू। ये हमारा थर्ड टाइप है। यानी ये जो हमने आपको एग्जांपल दिया, मैं तुमसे उब गया हूं या मैं तुमसे थक गया हूं, तो इसको हम बना सकते हैं सबसे पहले आई एम टायर्ड ऑफ यू। इसके बाद सेकंड टाइप से आई एम टायर्ड ऑफ यू, सॉरी, फर्स्ट टाइप इसका बना सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। सेकंड टाइप आई एम टायर्ड ऑफ यू। एंड थर्ड टाइप आई एम फीड अप विथ यू। इसका मतलब है कि मैं आपसे थक चुका हूं, थक गया हूं, या मैं आपसे
ऊब गया हूं, यानी मैं तुमसे थक गया हूं, मैं तुमसे ऊब गया हूं। इसके बाद हमारा लास्ट और अंतिम वर्ड लर्न बाई हार्ट। लर्न बाई हार्ट, इसका मतलब होता है कंठस्थ किया हुआ या याद करना या मुंह जवानी याद करना। मुंह जवानी याद करना। तो फटाक से इसको बताने से पहले फटाक से लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको लर्न बाय हार्ट। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही सुंदर सा एग्जाम्पल देंगे आपको। और इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं से खत्म करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला यानी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम आपको बताएंगे, जो हमने अब तक की आपको बताया। टेंस में हमने आपको और टेंस पार्ट 5 यानी क्लास 5 तक बताया था। इसके बाद 2 दिन हमारी स्पोकन इंग्लिश चली। फिर आज ये स्पोकन इंग्लिश का हमारा सेकंड डे है। तो इस स्पोकन इंग्लिश को हम यहीं से खत्म करके अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस। तो टेंस में हम कल आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये फटाक से लाइक शेयर अगर हो चुका हो तो देखिए, लर्न बाय हार्ट का मतलब होता है मुंह जवानी याद करना। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यह कविता मुंह जवानी याद रखो। यह कविता मुंह जवानी याद रखो। यह कविता मुंह जवानी याद रखो। तो इसका बनेगा लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। जैसे हमने कहा आपसे, यह पाठ मुंह जवानी याद रखो। तो इसका होगा लर्न दिस लेसन बाय हार्ट। तो गाइस, आज का हमारा सेशन यहीं से एंड होता है। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में, यानी कल। और कल का हमारा टॉपिक होगा टेंस में हम चलेंगे कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।